पेशावर FC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला, 3 दहशतगर्द मारे गए, 3 अहलकार शहीद। एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को FC हेडक्वार्टर के गेट पर धमाके से उड़ा दिया, जिसके बाद दीगर 2 हमले आवरों ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फोर्सेस ने फौरन ऑपरेशन करते हुए हमला नाकाम बना दिया। फोर्सेस के ऑपरेशन में 3 FC एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए हैं। वाक़ये के फौरन बाद रेस्क्यू इदारों के एहलकार और एम्बुलेंसेस जाए वक़ुआ पर पहुंची, जिन्होंने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कबल अज़ीं SP कैंट ने इब्तिदाई तौर पर बताया था कि आज सुबह होने वाले धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में लिया, जबकि पुलिस, एलीट फोर्स और दीगर इदारों की नफरी को फौरी तौर पर तलब कर लिया गया था। वाक़ये के फौरन बाद कैंट रोड समेत मुल्हक्का इलाकों के रास्तों को आवाम और ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। CCPO मियां सईद के मुताबिक FC हेडक्वार्टर सदर में हमले के बाद पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची, जहां ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इन्होंने बताया कि मैं खुद ऑपरेशन को लीड कर रहा हूं। धमाके के बाद शहर में BRT सर्विस को बंद कर दिया गया है। नून लीग ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाब। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली, जबकि सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली के सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। ज़िमनी इंतखाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरीपुर हल्का NA 18 में हुआ, जहां PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हल्का NA 18 के ज़िमनी इंतखाबात में 1,73,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सके। शहरनाज उमर अयूब साबिक कायद हज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की अहलिया हैं। ये नशिस्त उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। उमर अयूब को 9 मई हंगामा राई केस में सजा सुनाई गई थी। बानी PTI पर 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई का सिर्फ एक मुकदमा चलाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त बहाल करने से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने PTI की दरख्वास्त बहाल करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। दौरान समाअत वकील लतीफ़ खोसा ने कहा है कि ऑफिस को पता नहीं मुझसे क्या जिद है, मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं आता, जिस पर चीफ जस्टिस आर्या नीरम ने कहा कि आपको पता नहीं अदालत से क्या जिद है जो प्रेस में अदालत की गलत खबरें देते हैं। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने तो कोई गलत खबर नहीं दी। चीफ जस्टिस आर्या नीरम ने कहा कि ये जो आपके साथ इंतजार पंजोता खड़े हैं, इनसे पूछें। गुज़िश्ता समाअत पर केस कॉल किया गया मगर कोई वकील मौजूद नहीं था। बाहर जाकर कहा गया कि अदालत हमें बताए बगैर केस लगा देती है। ये रोस्ट्रूम जब खाली होता है तब नजर आता है। हम चेहरा देखकर तो केस सुनते ही नहीं। जितना रिलीफ मेरी अदालत से आपको मिला शायद किसी अदालत से मिला हो। कहा गया कि हड़ताल थी मगर मेरी अदालत में तो केस लगे थे। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि हड़ताल भी हम अदालत की इज्जत के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। मैं इस केस में सीनियर वकील हूँ मगर लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस आर्या नीरम ने कहा कि अभी तक कोई ऐसा फिल्टर नहीं आया जिससे किसी वकील का नाम निकाला जा सके। IMF का करप्शन के खात्मे के लिए FIA और सूबाई इदारों में इस्लाहात का मुतालबा। IMF की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक नैब और सूबाई इंसदाद बदउनवानी के इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार किया जाए और आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए नैब के सरबराह की तैनाती के अमल को बेहतर बनाया जाए। नैब की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने मुतालबा किया है कि मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासों, इख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटलाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पर मुश्तमिल मरकज़ी अथॉरिटी कायम की जाए। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान की इंसदाद बदउनवानी के लिए काम करने वाले 3 इदारे नैब, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में रिस्क बेस्ड अप्रोच इख्तियार की जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन के निशानदही, करप्शन तक रसाई और तहकीकात के लिए नैब,
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और FBI के माबैन मालूमात के तबादले और राब्तों को बढ़ाया जाए। पाकिस्तानी क्राइम थ्रिलर फिल्म जजी अमेज़न प्राइम पर रिलीज। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की फिल्म जजी की इंटरनेशनल फोरम पर पजीराई पर डायरेक्टर हबीब शहजाद को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पुलिस फोर्स की कामयाबियां काविशें उजागर करने में निजी फिल्म साज अदारों की फिल्म्स ड्रामों का कलीदी किरदार है। इन्होंने कहा कि क्राइम मौज़ूआत पर मेयारी और सबक आमोज फिल्में बनाने के लिए निजी फिल्म साज अदारों की सरपरस्ती हौसला अफजाई जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि पंजाब पुलिस ने गुज़िश्ता साल क्राइम थीम पर फिल्म फेस्टिवल में निजी इदारों की बनाई फिल्मों का मुकाबला मुनक्किद किया था। इस मुकाबले में निजी फिल्म साज अदारे BHM फिल्म्स की तख्लीक जजी की बेहतरीन कहानी अदाकारी समेत तमाम शोबों में अव्वल करार दिया गया था। पाकिस्तान के नामों फनकारों तौकीर नासिर, उस्मान पीरजादा और सैयद नूर ने पंजाब पुलिस फिल्म फेस्टिवल में जजिस के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को फाइनल में शिकस्त देकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स जीत लिया। मुकर्ररा 20 ओवर में मुकाबला बराबर होने के बाद सुपर ओवर में मैच का फैसला हुआ। दोनों टीमों ने 20-20 ओवर में 125 रन बनाए थे, जिसके बाद मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीमें 6 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल कर लिया। इससे कब्ल दोहा में होने वाले फाइनल में बांग्लादेश ए ने टॉस जीतकर पाकिस्तान शाहीन्स को बैटिंग की दावत दी। बैटर्स के लिए मुश्किल वक्त पर पाकिस्तान शाहीन्स 20 ओवर में 125 रन बनाकर आउट हो गई। साद मसूद 38 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इरफात मिन्हास ने 25 और मुआज सदाकत ने 23 रन बनाए। बांग्लादेश ए के रपूल मिंडल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान शाहीन्स के बॉलर्स ने बांग्लादेश ए के बैटर्स को भी मुश्किल में डाला।